जय श्री कृष्णा। आइए सुनते हैं आज शनिवार के दिन भगवान शनिदेव और सूर्यदेव की यह कथा। धर्म ग्रंथों के अनुसार सूर्य की द्वितीय पत्नी के गर्भ से शनिदेव का जन्म हुआ। जब शनिदेव छाया के गर्भ में थे तब छाया भगवान शंकर की भक्ति में इतनी ध्यान मग्न थी कि उसने अपने खाने पीने तक सुध नहीं थी, जिसका प्रभाव उसके पुत्र पर पड़ा और उसका वर्ण श्याम हो गया। शनि के श्याम वर्ण को देखकर सूर्य ने अपनी पत्नी छाया पर आरोप लगाया कि शनि मेरा पुत्र नहीं है। तभी से शनि अपने पिता से शत्रु भाव रखते हैं। शनिदेव ने अपनी साधना तपस्या द्वारा शिव जी को प्रसन्न कर अपने पिता सूर्य की भांति शक्ति प्राप्त की और शिव जी ने शनिदेव को वरदान मांगने को कहा। तब शनिदेव ने प्रार्थना की कि युगों युगों में मेरी माता छाया की पराजय होती रही है। मेरे पिता सूर्य द्वारा अनेक बार अपमानित व प्रताड़ित किया गया है। अतः माता की इच्छा है कि मेरा पुत्र अपने पिता से मेरी अपमान का बदला ले और उनसे भी ज़्यादा शक्तिशाली बने। तब भगवान शंकर ने वरदान देते हुए कहा कि 9 ग्रहों में तुम्हारा सर्वश्रेष्ठ स्थान होगा। मानव तो क्या, देवता भी तुम्हारे नाम से भयभीत रहेंगे। शनि के संबंध में हमें पुराणों में अनेक आख्यान मिलते हैं। माता के छल के कारण पिता ने उन्हें श्राप दिया। पिता अर्थात सूर्य ने कहा, आप क्रूरतापूर्ण दृष्टि देखने वाले मंदगामी ग्रह हो जाएं। यह भी आख्यान मिलता है कि शनि के प्रकोप से ही अपने राज्य को घोर दुर्भिक्ष से बचाने के लिए राजा दशरथ उनसे मुकाबला करने पहुँचे तो उनका पुरुषार्थ देखकर शनि ने उनसे वरदान मांगने के लिए कहा। राजा दशरथ ने विधिवत स्तुति कर उन्हें प्रसन्न किया। पद्म पुराण में इस प्रसंग का सुविस्तार वर्णन है। ब्रह्मवैवर्त पुराण में शनि ने जगत जननी पार्वती को बताया है कि मैं 100 जन्मों तक जातक की करने का फल भुगतान करता हूँ। एक बार जब विष्णु प्रिया लक्ष्मी ने शनि से पूछा कि तुम क्यों जातकों को धन हानि करते हो, क्योंकि सभी तुम्हारे प्रभाव से प्रताड़ित रहते हैं, तो शनि महाराज ने उत्तर दिया, मातेश्वरी, उसमें मेरा कोई दोष नहीं है। परमपिता परमात्मा ने मुझे तीनों लोकों का न्यायाधीश नियुक्त किया हुआ है, इसलिए जो भी तीनों लोकों के अंदर अन्याय करता है उसे दंड देना मेरा काम है। एक आख्यान और मिलता है कि किस प्रकार से ऋषि अगस्त्य ने जब शनि देव से प्रार्थना की थी तो उन्होंने राक्षसों से उनको मुक्ति दिलवाई थी। जिस किसी ने भी अन्याय किया
उनको ही उन्होंने दंड दिया, चाहे वह भगवान शिव की अर्धांगिनी सती रही हों, जिन्होंने सीता का रूप रखने के बाद बाबा भोलेनाथ से झूठ बोलकर अपनी सफाई दी और परिणाम में उनको अपने ही पिता की यज्ञ में हवन कुंड में जलकर मरने के लिए शनिदेव ने विवश कर दिया। अथवा राजा हरिश्चंद्र रहे, जिनके दान देने के अभिमान के कारण सप्तनिक बाजार में बिकना पड़ा और शमशान की रखवाली तक करनी पड़ी। या राजा नल और दमयंती को ही ले लीजिए, जिनके तुच्छ पापों की सजा के लिए उन्हें दर दर का होकर भटकना पड़ा और भूनी हुई मछलियां तक पानी में तैर कर भाग गई। फिर साधारण मनुष्य के द्वारा जो भी मनसा वाचा कर्मणा पाप कर दिया जाता है, वह चाहे जाने में किया जाए या अनजाने में, उसे तो भुगतना ही पड़ता है। शनि ग्रह के प्रति अनेक आख्यान पुराणों में प्राप्त होते हैं। शनि को सूर्य पुत्र माना जाता है, लेकिन साथ ही पितृ शत्रु भी। शनि ग्रह के संबंध में अनेक भ्रांतियां और इसलिए उसे मारक, अशुभ और दुखकारक माना जाता है। पाश्चात्य ज्योतिषी भी उसे दुख देने वाला मानते हैं, लेकिन शनि उतना अशुभ और मारक नहीं है जितना उसे माना जाता है। इसलिए वह शत्रु नहीं, मित्र है। मोक्ष को देने वाला एकमात्र शनि ग्रह ही है। सत्य तो यह ही है कि शनि प्रकृति में संतुलन पैदा करता है और हर प्राणी के साथ न्याय करता है। जो लोग अनुचित, विषमता और अस्वाभाविक समता को आश्रय देते हैं, शनि केवल उन्हीं को प्रताड़ित करता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। हमारे चैनल भक्ति गाथा को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर सेट कर लें, ताकि आगे आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।